फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनुरिति ज्योतिष केंद्र भोपाल में आपका स्वागत है। मेरा नंबर 9691965634। सबसे पहले हम इसमें आज जो देखेंगे कि पूर्व जन्म का इफेक्ट इस जन्म में कैसे आ रहा है। तो शनि और गुरु को मैं लेकर इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि पूर्व जन्म में अगर गुरुदेव फर्स्ट हाउस में आते हैं और वो अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ये मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा फल देंगे। इस तरह से होता है कि पूर्व जन्म में कुछ इंसान सद्गुणी रहा होगा, कुछ धार्मिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहे होंगे और एक अच्छे विवेकशील इंसान को वो सूचना देता है कि पूर्व जन्म कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बहुत अच्छे हो जाते हैं और मतलब पूर्व जन्म में इंसान बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो गुरुदेव जो फर्स्ट हाउस का जो पूर्वजों का आशीर्वाद एक तरीके से इसमें मिल जाता है इंसान को। और अगर गुरु यहाँ पर खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, पीड़ित है किसी कारणवश, तो ये मान के चलिए जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसका बिल्कुल उल्टा परिणाम आने वाला होता है। इसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है शनिदेव। शनिदेव अगर लग्न में आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व जन्म था उसमें इंसान वैद्य इस तरह की चीज़ें, मतलब पूर्व जन्म में कुछ वैदिक क्रियाकलापों में इन्वॉल्व रहे होंगे, जड़ी बूटी होती है उसके जानकार हो सकते हैं। अच्छी इस जन्म में उनके साथ बहुत अच्छी अदृश्य आत्माओं का साथ हो सकता है। जहाँ पर घर होगा एक थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ प्रेतों का भी वहाँ पर मान के चलिए कि कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर आता है अगर शनि लग्न में है। तो उनकी पूजा करने से इस तरह की चीज़ों से शनि प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। अगर गुरु सेकंड हाउस में है तो पूर्व जन्म में अच्छा होना दिखाता है, उसमें भी धार्मिक क्रियाकलापों में रहे होंगे। और इसके अलावा इस जन्म में अदृश्य शक्तियाँ, मतलब कुछ हिडन पावर्स जो होते हैं वो ज़रूर सहायक होते हैं। उनकी सहायता से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में तरक्की, जीवन में सफलताएं, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, सारे सुख मिलने की संभावना होती है। और इस जन्म में भी जो जन्म हुआ वो बहुत संपन्न परिवार में माना जाता है। ठीक यही अष्टम का भी होता है, अच्छे हैं, बढ़िया है। तो इसके अलावा अगर वो पीड़ित है तो ठीक इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर हम शनिदेव को अगर सेकंड हाउस में ले लें तो शनि को सेकंड हाउस में किसी को ज़रूर परेशान किया गया है, ज़रूर उनको दिक्कत की है, किसी को सताया गया है। शारीरिक समस्याएं जीवन भर रहती हैं। कुछ जो फैमिली को लेकर है प्रॉब्लम्स वो भी ज़रूर रहेंगी इस जन्म में। रातें जो नींद से वंचित कर देता है इंसान को, इस तरह का शनि अगर यहाँ पर है, क्योंकि अकारण जो पिछला जन्म है उसमें कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम ज़रूर दी है। और अगर यहाँ पर देखें तो राहु से अगर यहाँ पर संबंध हो जाता है शनि का सेकंड हाउस में, तो ये मान के चलिए कि ये और ज़्यादा खराबी कर देता है और नींद ना आना और इस तरह की समस्याओं को क्या होता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। थर्ड हाउस की अगर बात करूँ तो थर्ड हाउस में ये संभावना रहती है कि अगर गुरुदेव थर्ड हाउस में, तो सेम जो ये जन्म है पिछले जन्म में भी कि ये इसी परिवार में आप थे, ऐसा कुछ गणनाओं में आता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सेम परिवार में जन्म माना जाता है। यहाँ पर गुरु शुक्र थोड़े से कमज़ोर गिने जाते हैं। गुरु अगर खराब है तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा और जितना मैंने बताया कि मतलब कुछ थोड़ी सी परेशानी ज़रूर रहेगी। शनिदेव अगर थर्ड हाउस में है, शनिदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाते हैं इस जन्म में, तो अदृश्य आत्मा भविष्य में घटने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कई बार, जैसे जो आगे आने वाले जीवन में घटना है उसकी सूचना यहाँ पर आपको ज़रूर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जमीन संबंधी कार्य, जमीन के नीचे क्या है, ये भी इस तरह से थोड़ा सा संभावना रहती है इस तरह के इंसान को कुछ चीज़ें मिल जाए, मतलब उनकी जानकारी ज़रूर कुछ ना कुछ आभास हो जाता है। और इस कारण कई बार बहुत इस तरह की चीज़ों को लेकर बहुत बार परेशान भी होता है इंसान। सिक्स्थ हाउस में भी सेम शनि के लिए यही रिजल्ट रहेगा। फोर्थ हाउस की अगर बात करें तो भी ये मान के चलिए कि अगर फोर्थ हाउस पे गुरुदेव आते हैं तो जन्म लगभग उसी परिवार में मान के चलिए कि हुआ है। यह जन्म
जो लक्ष्य जो पिछले जन्म में जो एम थोड़े से कम रह गए, वो पूरे नहीं हो पाए, उनको ज़रूर पूरा करते हैं। और कोई इच्छा ज़रूर क्या है पिछले जन्म की जो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने आते हैं। और ठीक अगर गुरु यहाँ पर पीड़ित हैं, खराब हैं, नीच के हैं, तो ये मान के चलिए सारी चीज़ें नहीं हैं, मतलब इसका फल फिर बुरा होगा। फिफ्थ हाउस की अगर फोर्थ हाउस में अगर शनि है तो एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। और अगर उनका राहु के साथ कहीं संबंध होता है तो सर्प जैसे जो सांप होता है उसको देखकर वैसे भी अकारण भी बिना देखे भी सांप को लेकर सोचकर डर डर मन में बैठा रहता है। पूर्वजों का जो जन्म है, जो हमारे जो पीछे पूर्वज हैं उनका जन्म ज़रूर कहीं ना कहीं इस समय सांप की योनि में होना ऐसा दर्शाता है। शनि फोर्थ हाउस में और राहु का उसमें कहीं ना कहीं असर हो तो सर्प जानवर जो सांप है, जानवर हैं, इनकी अगर सेवा करते हैं तो वहाँ पर लाभ जरूर मिलता है। और फोर्थ हाउस में यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा पेट की प्रॉब्लम कर देते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि फिफ्थ हाउस में जो गुरु आते हैं ये बहुत बढ़िया होता है। ये मान के चलिए कि अगर फिफ्थ हाउस में इस जन्म में गुरु हैं तो ज़रूर पिछले जन्म में कोई ना कोई गुप्त विद्याएं जो होती हैं उनके जानकार रहे होंगे। और 10th 11th में इसके साथ राहु होंगे तो इस ऐसी संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। शनि केतु बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि एक अच्छी पोस्ट, यहाँ पर अगर शनि और केतु हैं तो एक अच्छी पोस्ट, एक स्टेटस वाली पोस्ट, नौकरी मिलने की संभावना होती है। और गुरु चंडाल है यहाँ पर, मतलब गुरु के साथ अगर राहु वगैरह है तो ये मान के चलिए कि थोड़ा सा पैसों की परेशानी कर देगा। और इस तरह का फिफ्थ और 11th दोनों में आप मान के चलिए गुरु के कारण होता है। तो इस तरह की चीज़ें गुरु के कारण फिफ्थ हाउस में, शनि के कारण फिफ्थ हाउस में अगर इस जन्म में शनि है तो ज़रूर ये मान के चलिए कि पिछले जन्म में ऐसा गणनाएं कहती हैं कि अस्त्र से ज़रूर पिछले जन्म में किसी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया है आपके द्वारा। ऐसा देखिए, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बाद कुंडली का विश्लेषण करके और अच्छे से होता है कि फिफ्थ हाउस पे किसकी दृष्टि है, वो सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा होने पे ऐसा हो सकने की संभावनाएं होती हैं। फिफ्थ हाउस में शनि और राहु का कहीं अगर असर आ जाता है, अगर वो दोनों आ जाते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि कुछ इस तरह की जैसे संतान से संबंधित समस्या आएगी, पेट से संबंधित समस्याएं आने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ा देता है। 6th हाउस और 12th हाउस में अगर गुरुदेव हो, 6th या 12th में गुरु हैं तो ये जो पिछला जन्म था वो धार्मिक परिवार था, अच्छा परिवार था। और गुरु के साथ पूर्व जन्म में धार्मिक अगर खराब है गुरु तो ये मान के चलिए कि 6th और 12th में जब गुरु आते हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं मानते, तो ज़रूर किसी धार्मिक स्थल, मंदिर हो गया, इस तरह की कोई चीज़ हो गई, उसको ज़रूर कुछ नुकसान पहुंचाया गया है आपके द्वारा। और इस जन्म में बात करूं तो खान पीन से जो परेशानी है वो थोड़ा सा रहेगी गुरु के कारण। आप और ऐसे लोगों के घर के आसपास मंदिर ज़रूर पाया जाता है। अब अगर बात करें कि 7th हाउस में जो गुरु हैं वो लग्न के अनुसार ही फल देंगे। 7th हाउस में अगर शनि आते हैं यहाँ पर तो पूर्व जन्म के बहुत मतलब खराब दोषों के कारण शनि यहाँ पर आते हैं। शारीरिक कष्ट, पारिवारिक जो खुशियाँ हैं उसमें ज़रूर कमी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर 7th हाउस में शनि और राहु का भी इम्पैक्ट अगर असर है, मिला जुला कहीं से दृष्टि या उनके साथ आ गए तो वो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर अगर आप 5th हाउस में जो जिसको हम इष्ट का घर भी मानते हैं उनकी पूजा करने से चीज़ों को, समस्याओं से समाधान ज़रूर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 8th हाउस में अगर शनि और राहु आते हैं, पूर्व जन्म में किसी, ये मान के चलिए कि किसी को कुछ ऐसी तांत्रिक विद्याओं द्वारा ज़रूर परेशान किया गया है जिस कारण आपको हमेशा एक मन में एक भय विचलित कर देने वाली स्थिति रहती है। तो वो चीज़ अकारण ही रहेगी पर वो है क्योंकि वहाँ पर पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया गया है। सांप से और चोरी का भय जीवन भर बना रहता है। 8th में अगर शनि राहु का इम्पैक्ट आता है तो पिछले जन्म में इस हिसाब से कुछ ना कुछ तांत्रिक कार्यों द्वारा किसी को बहुत तगड़ा नुकसान किया गया। तो यहाँ पर अगर आप कुछ दूध से संबंधी चीज़ें दान कर देते हैं तो वो थोड़ा सा असर कम हो जाता है। 9th हाउस में अगर बात करें हम गुरु की तो गुरु का घर है, गुरु बहुत अच्छे होते हैं,
सारा इस मान के चलिए कि उसका सौभाग्य, उसकी किस्मत जीवन भर उसका साथ देती है और पूरी जिंदगी उसको कभी भी भाग्य साथ नहीं छोड़ता। ज़रूर वो बहुत बड़े परोपकारी रहे होंगे और यहाँ पर जो पितर हैं उनका भी उनको ज़रूर बहुत अच्छी सहायता मिलती रहती है। पूजा आराधना इस तरह की चीज़ें उनको मोक्ष की ओर ले जाती है। पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हों तब 9th हाउस में गुरु मिलते हैं, और अगर गुरु वहाँ पीड़ित है तो इस चीज़ को आप उल्टा लेके चलिएगा। स्वयं अपने घर में गुरु बैठ जाए तो इस तरह का इंसान होता है, धार्मिक क्रियाकलापों पे दया करना उसके एक नेचर बन जाता है और भाग्य उसका जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। 9th हाउस में अगर राहु शनि के साथ आते हैं तो ये मान के चलिए कि हमेशा दूसरों का जो अपग्रेडेशन है, दूसरों की जो उन्नति है, उससे ज़रूर क्या होगा, उसमें ज़रूर रोक लगाई गई होगी पूर्व में, पिछले जन्म में। तो इस जन्म में जो दिक्कत आती है, खुद की नौकरी में, प्रमोशंस वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। 10th हाउस जो होता है गुरु के लिए अच्छा फल देता है। बहुत अच्छे कर्म, बहुत अच्छे कार्य किए गए पिछले जन्म में, जिस कारण ये यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूर्व जन्म में ज़रूर किसी अच्छी विचारधारा के, एक सात्विक विचारधारा के रहें तो उस तरह से चीज़ें होती हैं। 10th में शनि राहु बैठ जाएं तो उच्च पद भी कई बार प्राप्त करा देते हैं। तो 10th में शनि अगर आते हैं राहु के साथ तो वहाँ पर बहुत अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त कराते हैं, शनि और राहु के लिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा 12th हाउस की अगर 12th हाउस की अगर बात करूँ, बाकी सारे हाउस बता चुका हूँ। 12th हाउस में ये मान के चलिए सर्प पूजा, अगर शनि आता है तो सर्प पूजा कराना चाहिए। भगवान शिव पर पानी दूध ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। इस हाउस में शनि के ये आपको उपाय कर लेने चाहिए, तो जो शनि की खराबियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये गुरु और शनि को लेकर कुछ चीज़ें थी पूर्व जन्मों में जो की गई हों, वो आपके द्वारा यहाँ पर इस तरह से इस जन्म में घटती है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैदिक, जैमिनी, लाल किताब, सारी जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।